ठीक है, जहाँ भी ये सॉरी मैं आपकी बात का ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, और एक हमारे पास डीप लर्निंग है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डीप लर्निंग क्या होती है और मशीन लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग बेसिकली आपका एक सेट है और उसकी एक सब डोमेन है डीप लर्निंग। ठीक। अब जब भी आपके पास न्यूरल नेटवर्क या कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की बात होगी, तो तब वो आपकी प्रॉब्लम किस चीज़ में लाई करेगी, आपकी वो प्रॉब्लम डीप डीप लर्निंग पे लाई लर्निंग। करेगी। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि डीप लर्निंग की प्रॉब्लम इसलिए लाई करेगी क्योंकि डीप लर्निंग आपके पास डीप लर्निंग के जितने भी एल्गोरिदम हैं, मॉडल हैं, वो बेसिकली डेप्थ में जाके लर्न करते हैं कि व्हाट आर द इश्यूज, हाउ दे आर गोइंग टू बेसिकली गेट बेसिकली गेट द फीचर, यानी एक्स्ट्रा फीचर हमने कैसे करने, इस तरह की चीज़। सही हो गया। हाँ अच्छा, ठीक है। अब हमारे पास अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग के आप एल्गोरिदम आपने पढ़े होंगे, के नियरेस्ट नेबर, के एन एन, इस तरह के डिफरेंट मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम पढ़े होंगे। हम्म, ठीक। तो ठीक मशीन है। लर्निंग थोड़ी ओल्ड टेक्निक है। और उसके बाद 2012 के बाद डीप लर्निंग का ट्रेंड आया। क्यों डीप लर्निंग के ट्रेंड किस वजह से है? क्योंकि वहाँ पे न्यूरल नेटवर्क की पैदा हुई, यानी न्यूरल नेटवर्क इवॉल्व किए, न्यूरल नेटवर्क आए। ठीक। न्यूरल नेटवर्क को हम देखेंगे, न्यूरल नेटवर्क के बाद आपके पास कौन, हम ये देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या क्या मसले मसाइल आए, व्हाट आर द इश्यूज इन न्यूरल नेटवर्क, जिसकी वजह से वी हैव वी हैड मूव टुवर्ड्स कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। सही हो गया। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास दो किस्म के डाटा सेट होते हैं। एक हमारे पास डाटा सेट होता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा सेट, और द अदर वन इज दैट स्ट्रक्चर्ड डाटा सेट। ठीक नाउ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड डाटा सेट एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा सेट? सही हो गया। अब स्ट्रक्चर्ड डाटा सेट वो ऐसा डाटा सेट है जो आपके पास टेबल्स, सीएसवी फाइल और डेटाबेस टेबल्स की फॉर्म में होता है, उसको हम स्ट्रक्चर्ड डाटा सेट कहते हैं। ठीक हो गया। यानी वो एक टेबुलर फॉर्म में बना, जिसमें आपके पास एक्सेल की शीट कह लें, कोई हाँ टेबल कह लें, कोई डेटाबेस का टेबल कह लें, या आपके पास एक्सेल की फाइल कह लें। तो ये सारा डाटा सेट डाटा क्या कहलाएगा आपका? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाएगा। ठीक हो गया। मशीन लर्निंग पे जितना भी काम होता है वो स्ट्रक्चर्ड डाटा पे काम होता है। जब आप अब अनस्ट्रक्चर की बात करें, व्हाट इज अनस्ट्रक्चर? अनस्ट्रक्चर डाटा सेट इज दोज जिस तरह आपके पास इमेजेस हो गई, वीडियो हो गई, वॉइस का डाटा सेट हो गया। उसके बाद आपके पास जो आपके पास अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज में कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा है, वो भी एक अनस्ट्रक्चर डाटा सेट की टाइप है, वो भी अनस्ट्रक्चर की कैटेगरी में लाई करेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बताएं थोड़ा सा कि अब हमारी प्रॉब्लम स्ट्रक्चर डाटा सेट पे लाई कर रही है या अनस्ट्रक्चर पे लाई कर रही है? नहीं, ये डेटा सेट सारा स्ट्रक्चर्ड है। मेरे पास सीएसवी फाइल्स हैं डेटा सेट की, अल्फाबेट की भी और डिजिट की भी। तो अल्फ़ाबेट्स की भी और डिजिट की भी। ठीक हो गया। आप मुझसे डाटा सेट शेयर कर सकते हैं? हाँ, मैं आपके साथ मैं गूगल गूगल ड्राइव पे है मेरे पास पड़ा हुआ, तो मैं शेयर कर दूँ गूगल ड्राइव पे आपको। जी जी आपको जी लिंक भेज जी देता हूँ। जी जी, इसकी चैट में ही भेजें ताकि मैं यहाँ पे शो करूँ, हम डाटा के सेट पे थोड़ा डिस्कशन कर लें। अच्छा। हाँ, अब हमें क्योंकि हमारे पास अब हमारे वो पास वैसे तो काफी बड़ी फाइल है। राइट। अच्छा, जब हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई होगी कि हमने स्ट्रक्चर डाटा सेट पे काम करना है या अनस्ट्रक्चर डाटा सेट पे काम करना है, जब भी हमारे पास इमेजेस या वीडियो की बात हो रही होगी तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा सेट होगा। राइट। सही हो गया। दूसरी बात, आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी होगी कि आप सुपरवाइज लर्निंग, मशीन लर्निंग की कौन सी टाइप पे काम करना चाह रहे हैं। इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क ऑन सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। क्योंकि हमें इन तीनों में से कोई एक टाइप आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम उस टाइप के एल्गोरिदम्स लगाएंगे। यानी हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग के सेपरेट सेपरेट हैं एल्गोरिदम्स, और अनसुपरवाइज के सेपरेट एल्गोरिदम्स हैं। और उसके बाद आपके पास आप कह लें कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के सेपरेट एल्गोरिदम। सही हो गया। ठीक है।
तो अब तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम है, वो सुपरवाइज लर्निंग की कैटेगरी से बिलोंग करेगा। अब आपको सुपरवाइज अनसुपरवाइज का तो आइडिया है ना, कि मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। नहीं, मुझे उसका आइडिया है। सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग का आइडिया है। सुपरवाइज लर्निंग जिसके अंदर आपके लेबल्स और आपकी आउटपुट जो सी है वो डिफाइन की होती है। अनसुपरवाइज बिल्कुल। में आपकी आउटपुट जो सी है विद रिस्पेक्ट, यानी आउटपुट फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं किया होता और आपको आइडेंटिफाई करना होता है मुख्तलिफ तरीके से, जिसमें क्लस्टरिंग है मेनली। हाँ बिल्कुल, सही हो गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बता। मुझे, हाँ, मैंने आपको, सॉरी, आप कंटिन्यू की। अच्छा, अब जब हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई हो गई, सही हो गया, तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि अब हमने इस पे देखना है कि हम कौन कौन से एल्गोरिदम्स अप्लाई कर सकते हैं। सही हो गया। अब सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि आप के पास जो भी डेटा सेट है, ठीक, उस डेटा सेट को आपने एनालाइज किया, आपने कहा ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट है, तो हमने इस पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट पे काम करना है। तो उसके लिए अब आपने कहा कि आप इस पे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम भी लगा सकते हैं और डीप लर्निंग के एल्गोरिदम भी लगा सकते हैं। बट मशीन लर्निंग थोड़ी पुरानी है, जबकि आपके पास डीप लर्निंग न्यू एंड लेटेस्ट है। जब हम न्यूरल नेटवर्क पढ़ लेंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम और न्यूरल नेटवर्क में क्या डिफरेंस है, क्यों लोग मशीन न्यूरल नेटवर्क की तरफ जाते हैं। मेन बात मैं फिर मैं आपको बता दूं कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क के एल्गोरिथम इसलिए बेटर हैं, CNN या NN न्यूरल नेटवर्क इसलिए बेटर हैं क्योंकि आपके पास इसमें वेट्स को अपडेट किया जाता है, यानी बैकवर्ड प्रोपगेशन होती है। यानी ठीक है। आपके पास एरर को दोबारा से कैलकुलेट किया जाता है। हम्म। यानी फॉर एग्जांपल, एक दफ़ा आपने कोई एक्यूरेसी आपने मॉडल जनरेट की, ठीक है, फिर आपने उस एक्यूरेसी को, उस जो जनरेटेड मॉडल ने रिजल्ट निकाले, उसको कंपेयर करते हैं आपके आउटपुट मॉडल से। आपको पता लगता है कि इतने परसेंट एरर है, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही वो कैलकुलेट करता है कि इतने परसेंट एरर है, वो वापस जाता है बैक प्रोपगेशन के थ्रू, और उसके बाद वेट्स को अपडेट करता रहता है जब तक कि आप एक्यूरेसी के करीब नहीं पहुंच जाते। ठीक है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी। अच्छा, ये जो एक्यूरेसी है, जो एक्यूरेसी आपकी जो आपकी, ये मॉडल की ट्रेनिंग के बाद आती है, ये मॉडल की टेस्टिंग के बाद आपको एक्यूरेसी का पता चलता है? अच्छा, अच्छा, एक मिनट, मैं आपको ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप मुझे अलाउ करेंगे स्क्रीन शेयर करना? मुझे कहाँ से अलाउ करना है? अच्छा, अच्छा, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ जी, अब आ गई। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास ये मेरा पेंट नज़र आ रहा है आपको? ये डिस्कनेक्ट हो गई आपकी एक स्क्रीन। अब देखिए। हाँ जी, अब शुरू। जी जी, अच्छा, आ रहा है ना सर? अब मैं सबसे पहले ना आपको मशीन लर्निंग का आर्किटेक्चर समझा देता हूँ, उसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। सही हो गया? ठीक है। Now, firstly, we will discuss that what is the difference between machine learning architecture और आपके पास दूसरा ट्रेडिशनल जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसके आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो आपके पास जो मशीन लर्निंग, जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जो आप करते हैं, फॉर इंस्टेंस मतलब आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई चीज़ करते हैं, ठीक हो गया, उसका आर्किटेक्चर किस तरह होता है। आपके पास उसका आर्किटेक्चर जहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। जी। उसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे आप उसको कुछ इनपुट पास करते हैं, हम्म। आप कह रहे हैं कि डेटा, और साथ में आप पास करते हैं यहाँ पे आपके पास प्रोग्राम, ठीक। यहाँ पे दो चीज़ें आप पास करते हैं किसी भी अपनी मशीन। ये आपके पास आपकी एक मशीन आ गई, मशीन या कंप्यूटर, ठीक हो गया। ठीक है। तो आउट वो हमें क्या देगा, जो आपके पास मॉडल मशीन है,
वो कुछ आउटपुट जनरेट करके दे, इसको हम कहेंगे आउट। इसके बाद ये आपके पास, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये है ट्रेडिशनल प्रोग्राम। सही हो गया। ठीक अब ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की एग्जांपल कैसे होती है? अब यहाँ पे जब भी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग आप कर रहे होंगे उसका आर्किटेक्चर दूसरा है। इसके अंदर देखिए आपने डाटा पास किया और प्रोग्राम पास किया। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम लिखा, इसका काम क्या था कि वो ऐड करे, एडिशन का एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है। दो नंबरों को ऐड करना, ठीक है। वो तो आपके पास यहाँ पे एक्ट कर गया क्या, प्रोग्राम। अब साथ में ऑब्वियसली जब आपने एडिशन का एक फंक्शन बना लिया, ऑब्वियसली उसको कुछ डाटा भी पास करेंगे, तो डाटा क्या होगा, वो दो नंबर। नंबर्स जो आप जिस पे आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वो यहाँ पे एक्ट करेगा हमारा डाटा। ठीक। और यहाँ पे वो एडिशन का जो कोड, मतलब वो जो प्रोग्राम है, जो अब ये तो मैंने छोटी सी एग्जांपल दी, तो हो सकता है पूरा कैलकुलेटर भी एक प्रोग्राम दे रहे हैं और उसमें कुछ डाटा पास कर रहे हो। कंप्यूटर क्या करेगा, उस प्रोग्राम को भी कंपाइल करेगा और डाटा को भी साथ में लेगा और कुछ हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। आउटपुट से मुराद वो रिजल्ट होंगे जो वो जनरेट करता है। इसकी एग्जांपल ठीक। ये भी हो सकती है, सिंपल कैलकुलेटर हो गया, या आपने एक फेबिनोची का आपने एक प्रोग्राम बना लिया, या आप कह लेंगे इवन नंबर और प्रिंट करवाने, ओड नंबर प्रिंट करवाने, तो इस तरह की चीज़। ठीक हो गया। ठीक। यानी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की समझ आ गई। हम ऐसे ही करते हैं, प्रोग्राम को भी पास करते हैं अपने मॉड्यूल पे, साथ में कुछ इनपुट डाटा भी देते हैं, वो हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। ठीक। सही। अब ठीक है। हमारे पास दूसरी जो चीज़ आ जाती है ना, वो आ जाती है मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग के आर्किटेक्चर में क्या होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट, जहाँ पे हमारे पास एज इट इज़ आ गया, आप कह लें यहाँ पर भी दो एरो आएंगे हमारे पास, यहाँ से दो, ये क्या क्या चीज़ें जा रही हैं ये भी नहीं पता, और हमारे पास आउटपुट भी आएगी कुछ चीज़ यहाँ भी आएगी क्लास में। अच्छा, और ये एज इट इज़ हमारे पास आ गया मशीन या कंप्यूटर। सही हो गया। ठीक। और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आ गया डाटा, और यहाँ पे आपके पास आया साथ में आउटपुट। और ये रिटर्न हमें क्या करेगा, यहाँ पे ये हमें रिटर्न करेगा प्रोग्राम या मॉडल, ट्रेंड मॉडल। बेसिकली आपको समझाने के लिए मैंने प्रोग्राम लिखा, बेसिकली इसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं मॉडल या ट्रेंड मॉडल। हम्म। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपको आइडिया हो गया मशीन लर्निंग में क्या होता है। आर्किटेक्चर में आपके पास डाटा पास किया जाता है और उसके क्रोस्पॉन्डेंस कोई आउटपुट पास की जाती है, और लास्ट पे आपके पास और वो आपको आउटपुट में क्या दे रहा है, ट्रेंड मॉडल आपको रिटर्न कर रहा है। जबकि हमारे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा था, आप डाटा और आउट ये प्रोग्राम पास करते थे तो आउटपुट जनरेट करता था। जबकि आपके पास यहाँ पे मशीन लर्निंग के केस में क्या हो रहा है, आप डाटा और आउटपुट पास करते हैं और लास्ट पे आपके पास वो जनरेट कर देता है आपको प्रोग्राम या ट्रेंड मॉडल। ठीक। सही हो गया। ये आपको आर्किटेक्चर में थोड़ा डिफरेंस नजर आया। ठीक है। हाँ जी। ठीक। अच्छा, अब अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ इसका आर्किटेक्चर, हम्म। अभी इसका दूसरा पार्ट। अब आप क्या करेंगे, वो जो ट्रेंड मॉडल होगा उस ट्रेंड मॉडल को आप अपने पास सेव करवा लेंगे। हम्म। ठीक। अब इसको हम मैंने कह दिया, ये वो जो मॉडल जनरेट करके दिया किसने, वो जो पिछले वाले कंप्यूटर ने। प्रोसेस। ठीक। ठीक है। ठीक है। वो हमारे पास यहाँ आया, उसको हमने कुछ पास किया, न्यू इनपुट। सही हो गया। और ठीक। वो हमें जनरेट करके देगा आउटपुट। आउटपुट हो गया। ये आपके पास मशीन लर्निंग का आर्किटेक्चर है, जबकि आपके पास ऊपर वाला ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का आर्किटेक्चर। ठीक है। सही हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे डाटा क्या है और आउटपुट क्या है।
फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा मॉडल बनाना चाह रहे हैं, एक ऐसा मॉडल बनाना चाह रहे हैं कि आप कैट या डॉग की इमेज पास करें, वो आपको रिटर्न करके दे कि ये कैट है या डॉग। ठीक। अब आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि मैंने सुपरवाइज मशीन लर्निंग पे काम करना है, तो आपने क्या पास करना है, आपने डाटा भी पास करना है और साथ में उसके कोरोस्पोंडेंस कुछ आउटपुट भी पास करनी है। अब डाटा में क्या होगा, डाटा में वो चीज़ होगी, यानी जो फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं जो कैट्स एंड डॉग को क्लासीफाई करे, तो आपके पास जो तस्वीरें होंगी कैट्स एंड डॉग की वो एक्ट करेंगी आपका डाटा, और उस पिक्चर्स का जो जो नाम होगा, फॉर एग्जांपल जो कैट की इमेज है उसका लेबल कैट होगा, तो हाँ वो होगी आपकी आउटपुट। यानी ये हम्म, दोनों चीज़ें आप पास करेंगे मशीन लर्निंग मशीन को या कंप्यूटर को, तो वो उसको लर्न करेगा कि यानी कैट इस तरह की दिखती है और डॉग इस तरह का दिखता है। ठीक उन है पे लर्निंग स्टार्ट करता जाएगा और वो सारी लर्निंग अपने ट्रेंड मॉडल के सॉरी नहीं कोई ठीक। अब वो ट्रेंड जो भी उसने लर्निंग की ना अपने डाटा सेट पे, ये तो मैंने कैट्स एंड डॉग की एग्जांपल दी, उसने हम्म, कैट्स एंड डॉग के फीचर लर्न किए, उसने ये लर्न किया कैट की चार टांगे हैं, उसकी दुम इस तरह की है, उसका टेक्सचर इस तरह का है, उसकी मूछें हैं, उसके बाल इस तरह के, मतलब ये फीचर वो खुद से निकालते लर्न करता है और आपको रिटर्न कर, वो सारी लर्निंग एक मॉडल में स्टोर हो जाती है। ठीक। अब ठीक उस है मॉडल को लेटर ऑन आप यूज करते हैं, उस मॉडल को क्या यूज करते हैं, अब आपने न्यू इनपुट आई, फॉर एग्जांपल आपने 5,000 इमेजेस कैट्स की ली, इस पर यहाँ पे 5,000 इमेजेस आपने डॉग की ली, डिफरेंट। सही। आपने ठीक कहा कि ये 5,000 इमेजेस कैट की हैं, इसका नाम कैट्स है, और ये 5,000 इमेजेस डॉग की हैं और इसका नाम डॉग है, यानी हर पिक्चर के करस्पॉन्डेंस आपने लेबल दिए गया। मॉडल क्या करेगा, मॉडल लर्न करता रहेगा उन सब इमेजेस पे वन बाय वन करके। ठीक। जब वो लर्न कर लेगा वो सारी लर्निंग स्टोर हो जाएगी प्रोग्राम या मशीन ट्रेंड मॉडल के अंदर। फिर आपने क्या किया कि वो ट्रेंड मॉडल अपने पास आपके पास सेव है, आप उसको कभी हर दफा आपको ट्रेन नहीं करवाना पड़ेगा कि कैट्स एंड डॉग को ट्रेन करवाए इतनी देर लगा के। आपने वो मॉडल अपने पास अपनी ड्राइव में सेव कर लिया, आपने क्या किया उस मॉडल को सिंपल एक न्यू इमेज दी, न्यू इनपुट दी, वो न्यू इनपुट यहाँ से क्या है, या तो आप कोई कैट की इमेज देंगे या डॉग की इमेज देंगे, वो हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। ठीक ठीक है। अब ये लाजमी नहीं है कि आपके पास मॉडल जिस फॉर एग्जांपल आपने जो 5,000 इमेजेस कैट्स एंड डॉग्स में दी उसी वही सेम इमेजेस हों ना, आप कोई हाँ और कैसी कैट या डॉग की इमेज भी दे सकते हो न्यू ठीक है इनपुट के अंदर। हाँ ठीक है। ठीक। तो वो उनको भी वो रिकग्नाइज करेगा रिकग्नाइज करेगा, उसको आउटपुट जनरेट करके देगा। ठीक ठीक। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि जी बेसिक द डिफरेंस बिटवीन द आर्किटेक्चर ऑफ मशीन लर्निंग हाँ और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। अच्छा, ये जो आपके पास आर्किटेक्चर है ना, ये मशीन लर्निंग डीप लर्निंग दोनों के लिए है, क्योंकि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक सब टाइप। ठीक। ठीक तो उसका भी आर्किटेक्चर यही होगा। ठीक ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, अब ये जो आउटपुट आती है मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजी में इसको, बाजू का मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजी में इसको प्रिडिक्शन भी कहा जाता है, यार मॉडल ने जो प्रिडिक्शन की, प्रिडिक्शन सही है। प्रिडिक्शन सही हो गया। ठीक है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको बेसिक आर्किटेक्चर समझने में? हाँ नहीं ठीक है अच्छा अच्छा, क्लियर हाँ है दूसरी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मशीन लर्निंग के बेसिकली दो फेज होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, एक आपके पास होता है ट्रेनिंग हाँ और एक आपके पास होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग अब ये जो आपके पास ये वाला ये वाला पार्ट है ना, ये जो येलो किया ये है, ट्रेनिंग का ये ट्रेनिंग का है बिल्कुल। इसको मैं कह देता हूँ ट्रेनिंग, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये एक्ट करेगा ये हमारे पास टेस्टिंग। टेस्ट ट्रेनिंग, तो ये हमारे पास क्या एक्ट करेगा, टेस्ट। सही। अच्छा, अब ठीक जितनी भी हम काम करेंगे वो सारे के सारे इन्हीं फेज पे काम करेंगे।
अच्छा, ट्रेनिंग का प्रोसेस आपके पास ज़्यादा टाइम लेता है, जबकि आपके पास टेस्टिंग का जो फेज है वो माइनर सा टाइम लेता है। ठीक है, a lot of time। क्यों ज़्यादा टाइम लेता है? क्योंकि इसने वो सारा डाटा जो आपने उसको पास किया है उस पर उसने लर्न करना होता है, ठीक। जबकि आपके पास अगर हम बात करें टेस्टिंग में, तो सिंपल टेस्टिंग में क्या होता है कि आपने सिंपल इमेज पास करना होता है और वो आपको रिजल्ट जनरेट करके दे देता है, ठीक। वो क्या करता है ठीक कि एक किस्म की मशीन लर्निंग, आम तौर पर मशीन लर्निंग बेसिकली इसी तरह है। फॉर एग्जांपल आपको एक किताब दे दी जाती है इंग्लिश की, आपको कहते हैं कि कल इस पे आप पूरा हफ्ता इसको याद करें, इसमें से चीज़ें देखें और आपके पास इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली उस बुक के अंदर से जो जो क्वेश्चन हैं उसको रीड आउट करते जाएंगे क्वेश्चन, और उसके उसके करस्पॉन्डेंस जो आंसर होंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक क्वेश्चन था, वो आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद वो आपने उसको रिजल्ट दिया, और वो जो भी रिजल्ट होगा वो आउटपुट कंसीडर की जाएगी, और जो क्वेश्चन हैं वो आपके पास डाटा ठीक है। कंसीडर किया जाएगा, ठीक हाँ है। जी, आपने किया, वो डाटा भी पढ़ते रहे, साथ में उसका जो रिजल्टेंट आउटपुट है वो आंसर है। भी याद करते रहे, ठीक है। वो आपने ये दोनों चीज़ें आप अपने माइंड में रखते रहे, ये कंप्यूटर की जगह आपका अपना दिमाग है, ये आपके ठीक पास क्वेश्चन हो गए, आंसर हो गए, आप सारा दिन लर्न करते रहे। अब ये सारी लर्निंग आपने अपने दिमाग के अंदर स्टोर करवा दी, ठीक ठीक है। अब मंडे नेक्स्ट वीक आपका एग्जाम होगा, आपने आपके माइंड यहाँ पे आया, टीचर ने कोई एग्जाम दिया, न्यू इनपुट, वो ठीक है, कंसीडर नई किया गया क्वेश्चन। कि नया क्वेश्चन, उससे मिलता जुलता ही होता है, मतलब समझ गए ना आप? तो हाँ, आप मैं समझ अपनी गया। माइंड के थ्रू वो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, आप रीड करते हैं, आप कहते हैं जनाब उसका आंसर ये है, दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ठीक हो गया। तो मशीन लर्निंग भी इसी तरह काम करती है, यानी जिस तरह आपके पास ह्यूमन माइंड काम करता है। ठीक है। सही हो गया, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई कि हाँ जी, बेसिक आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या आता है। ठीक है। सही। अच्छा, बेसिकली हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर अब आप कह रहे हैं कि हमने बेसिकली डीप लर्निंग की तरफ जाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम मशीन लर्निंग को टच नहीं करेंगे, वी विल डायरेक्टली मूव टूवर्ड्स मशीन डीप डीप लर्निंग। लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग में सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ आती है, न्यूरल नेटवर्क, एन या ठीक है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। हम्म, सही हो गया। ठीक है। अच्छा, ये आपको इमेज चाहिए तो नहीं कि मैं आपको इसको सेंड कर दूँ आपको चैट? नहीं, नहीं, ठीक है, ये मैं समझ गया। रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। ठीक ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आपके पास मशीन लर्निंग, अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स अपने अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेन, वो है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क, अब आपको आइडिया है व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क? न्यूरल नेटवर्क, जो थोड़ा बहुत जो मुझे आइडिया है, उसके अंदर मेनली 3 लेयर्स हैं जो कि डिफरेंशिएट करती हैं। इनपुट लेयर है, फिर उसके बाद हिडन लेयर है, फिर उसके बाद आउटपुट लेयर है। इनपुट लेयर में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, वो नंबर ऑफ फीचर्स जो हम किसी भी फंक्शन का, इनपुट का जो नंबर ऑफ फीचर्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने न्यूरॉन्स हैं ना, वो हम यूज करते हैं। इसी तरह जो आउटपुट लेयर के ऊपर जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो कॉरस्पॉन्ड करते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन जो सी है वो किस किस्म की चाहिए और कैसी क्लासिफिकेशन होगी आउटपुट की। उस पर बेस करते हैं कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, अगर तो बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो एक न्यूरॉन 0 और 1 रिप्रेजेंट कर सकता है आपकी आउटपुट को। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन ज़्यादा है,
नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा है तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स उसी हिसाब से आपके रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट लेयर में। जो हिडन लेयर ना उसमें मुख्तलिफ किस्म की नंबर ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अब ये हिडन लेयर्स का जो है वो कॉन्सेप्ट मुझे इतना ज़्यादा नहीं था। सही, ठीक। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, अब मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम में क्या मसला आ रहा था, थोड़ा मैं वो बैकग्राउंड बता देता हूँ। अच्छा, अब मशीन लर्निंग के केस में क्या होता था, मेरी स्क्रीन शो हो रही? नहीं नहीं, बंद हो गई है। अच्छा, मैं अच्छा, अब आपके पास न्यूरल नेटवर्क या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का आपने नाम सुना होगा, ANN या NN, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। और अब आपके पास, मैं आपको बताता हूँ न्यूरल नेटवर्क क्या है। बेसिकली आपके पास न्यूरल नेटवर्क की जो आपने चीज़ें बताई वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना डिटेल में इस पे बात कर लेते हैं। अब मशीन लर्निंग के केस में क्या होता था, मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम, फॉर एग्जांपल आपने कैट्स एंड डॉग्स का क्लासीफायर बनाया, मतलब कैट्स एंड डॉग को क्लासीफाई करना है, और आपने मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम यूज़ किया। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के नुकसानात क्या थे, वो ये थे कि मशीन लर्निंग, वो जो इमेज आपने पास की, फॉर एग्जांपल कैट की ना, वो कैट की पूरी इमेज को एज अ होल रीड आउट कर लेता है। ठीक हो ठीक है। गया, यानी एक किस्म की बिल्ली आई, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ट्राई टू लर्न दिस दैट कैट एज अ होल। ठीक हो गया, इस तरह करके 5,000 आपने सैंपल दिए, तो वो एज इट इज 5,000 सैंपल्स को एज इट इज रीड आउट कर अपनी मेमोरी में स्टोर करता रहता है। ठीक। अब जब आपने टेस्टिंग के टाइम पे दी, तो टेस्टिंग के केस में क्या करता है कि टेस्टिंग के टाइम पे इमेज, जो हमने टेस्टिंग इमेज दी होगी, वो उसको उस पे मैप करके देखिएगा, वो जितनी भी आपके पास मशीन लर्निंग की वो जितनी भी इमेजेस उसने लर्निंग के टाइम अपनी मेमोरी में स्टोर करवाई हुई हैं, उसको वो उसके ऊपर मैप करके देखिएगा, अगर तो उससे सेम हो या मिलती जुलती हो, तो वो उसको यानी बता दे वो जो बता वो बता जो देगा पिक्स कि ये, हाँ, वो बिल्कुल पिक्सल बाय पिक्सल उसको लेके चलता है। ठीक, अगर तो अच्छा उससे मिलते जुलते हुए, तो वो उसको क्या करेगा, उसको रीड आउट कर ले, उसको बताएगा कि ये कैट्स हैं या डॉग है। देखा। लेकिन अब इसमें यहाँ पे इशू ये आ रहा था कि अब इस तरह तो मसला होगा कि हम एक इमेज कोई भी उठा लें, मतलब हाँ फॉर एग्जांपल आपके पास कैट की डॉग है, तो इस तरह तो सेम अगर इमेज आए तो आए, वरना ना आए, ये तो मसला हो गया बड़ा, कि मतलब उससे मिलती जुलती केस आए तो नहीं मसला होगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं एक पिक्चर शेयर करता हूँ। यहाँ पर ये देखें, मशीन लर्निंग का फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज है, तो उसने इसको रीड आउट किया, ये हैप्पी इमोजी है, तो वो क्या करेगा, इसको एज अ कंप्लीट लर्न कर लेगा, एज अ कंप्लीट पोर्शन उसने लर्न किया, उसने कहा इसको मैंने स्टोर कर लिया। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि टू सम एक्सटेंट, फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन की आपके पास जो इनपुट इमेज आई, वो आई कुछ इस तरह करके, उसके अंदर इसकी ये वाला पोर्शन नहीं था, टेस्टिंग इमेज के दौरान सिर्फ आपको ये वाला इससे मिलता जुलता था, तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा एज अ हैप्पी। क्यों? क्योंकि वो उसने क्या कहा कि उससे मिलता जुलता नहीं है, तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो बड़ी कम आती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान था, यानी वो उसको एज इट इज ऊपर मैप करने की कोशिश करता है। पिक्सल सही बाय हो गया। पिक्सल। पिक्सल बाय पिक्सल, ठीक है, या थोड़े बहुत पिक्सल आगे पीछे हो जाए तो मैप करना शुरू कर दे। लेकिन जब ये आपका डीप लर्निंग के अंदर क्या होता है, डीप लर्निंग के अंदर आपके पास जो लर्निंग होती है वो डेप्थ में जाके होती है। अब डेप्थ में जाके कैसे होती है, वो ऐसे करेगा आपका मॉडल कि उसने ये आई बॉल सेपरेट, मतलब ये आईज को सेपरेट किया, रीड, इसको सेपरेट किया, ठीक है, इस स्माइली फेस को अलहदा लर्न किया, ठीक है, ये आईब्रोज को सेपरेट लर्न किया, इस वाली चीज को सेपरेट आपके पास किया। ठीक है, उसका फायदा क्या होता है
और ये जो ओवल शेप है, ये बाहर वाला कंप्लीट आर्किटेक्चर है, फॉर एग्जांपल ये वाला, इसको उसने सेपरेट किया, ठीक। अब वो एंड पे जाके इन सारे फीचर्स को वन बाय वन करके जोड़ता है ताकि कंप्लीट इमेज बन जाए, और इस तरह करके सेव करता है, ठीक। अब फॉर एग्जांपल आपके पास टेस्टिंग के टाइम पे क्या हुआ, टेस्टिंग के टाइम पे उसने ये देखा कि ये इसकी आंखें हैं, ये आंखों वाला आंखें जी सेम आ गई, ठीक है। आंखों के बाद उसने देखा इसके जो फेस है ये भी ठीक आ गया, ये वाली चीज़ जो आपके पास आप कह लें ये वाला निचला पोर्शन है ये भी ठीक आ गया, लेकिन जो आईब्रोज हैं आपकी ऊपर वाली वो नहीं ठीक, लेकिन उसको फिर भी वो कहेगा कि ये सैड, ये हैप्पी फेस ही है। क्यों? क्योंकि उसने लर्निंग एज अ होल नहीं की। मतलब ठीक है। आप एग्जांपल समझ गए ना इस बात को, मतलब आपके पास ह्यूमन का फेस दिया आपने, ठीक है, आपने ह्यूमन का फेस दिया, आपने कहा ह्यूमन के फेस के फीचर क्या क्या होते हैं, नाक, कान, आंखें, आईब्रोज, बाल, ठीक है। वो इस तरह के डेप्थ में जाके हजारों फीचर निकालता है, ये तो सिर्फ मैंने मोटे मोटे 5 फीचर आपको बताए। तो डेप्थ में जाके वो सारे फीचर बारीक बारीक निकालता है, यानी आपकी नोज की लाइन अलहदा निकालेगा, नोज के अंदर ये जो आईब्रोज के बाल है उनको वो अलहदा फीचर निकालेगा, इस तरह के सेपरेट सेपरेट फीचर लर्न करेगा, ठीक। जैसे कि ये उसने सेपरेट कर देता हूँ, इसको उसने सेपरेट किया, इसको उसने सेपरेट लर्न किया, इसको उसने सेपरेट लर्न किया, सही है। ठीक हो गया। इसको उसको सेपरेट लर्न किया, इसको उसने सेपरेट लर्न किया, ये क्यों नहीं कर रहा, चलिए इसको ऐसे हम बड़ा काट दें, इसको उसने सेपरेट लर्न किया, इसको उसने सेपरेट लर्न किया, ठीक है। अब उसने देखा कि जो न्यू इनपुट आएगी वो फिर इन सेपरेट फीचर्स को मैप करेगी, यानी सेपरेट फीचर को लर्न करेगी, तो वो ये अंदाज़ा लगाएगी तकरीबन ये ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क है, तो ये वैसे ही है, तो मैं इसको ह्यूमन ही कहूँगा, ठीक है। ठीक हो गया। तो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में बेसिक जो आपके पास डिफरेंस है वो किस चीज़ का है? कितने ज्यादा फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। हाँ, और अच्छा दूसरी बात ये कि मशीन लर्निंग के अंदर जो भी आप उसको इनपुट डाटा पास कर रहे हो ना वो फीचर नहीं एक्सट्रैक्ट करता, वो पूरी इमेज के अंदर से फीचर नहीं एक्सट्रैक्ट करेगा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, वो पूरी इमेज इमेज को कंसीडर करेगा एज अ सिंगल फीचर, यानी सिंगल पर्सन आया तो उससे पूरे को लर्न कर देगा, उसमें से फीचर नहीं निकालेगा, ठीक। जिसमें आई मैंने आपको सी। पहले एग्जाम्पल दी, जैसे ठीक। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी, ये वाली वो पूरी की पूरी फीड कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। तो वो उसके ऊपर मैप करेगा टेस्टिंग इमेजेस, whether it will able whether it will be able, सेम अगर ये सेम है या नहीं है, अगर नहीं सेम तो वो कहेगा नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते थे, जबकि डीप लर्निंग में क्या होता है, डीप लर्निंग के अंदर वो डिफरेंट फीचर्स निकालता है, मतलब जिस तरह ये छोटा सा फीचर मैंने आपको निकाल के दिखाया, ये फीचर ये सेपरेट आ गई, ये कर ये वाली कर्व हो सकता है वो सेपरेट लर्न करे, ठीक है। ये वाला माउथ का फेस इतना ये सेपरेट लर्न करे, ठीक है। ये दांत वाला एरिया वो सेपरेट आपको पास करे, तो इस तरह के सारे फीचर जो भी हैं वो क्या करेगा, खुद वो सेपरेट लर्न करेगा, ठीक हो गया, ठीक है। ठीक। तो अब इसका फ़ायदा क्या हो गया, फॉर एग्जांपल आपके पास न्यू इमेज आई तो वो देखेगा इसकी आंखें भी वैसे हैं, इसके इसके ये भी वैसे हैं, बस सिर्फ छोटा है, यहाँ पर आंखें बड़ी थी तो उसने कहा इसकी आंखें ज़रा साइज में छोटी हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं, वो उसको ऑटोमेटिकली जोड़ेगा। अभी आइज तो मैंने कम्प्लीटली रीड करवा दी ना, ऐसे नहीं ठीक है। होगा वो वो, उसको फर्दर उसको डिवाइड कर देगा फीचर्स हाँ में। जी, वो इतने ज़्यादा फीचर को डिवाइड करता है कि हमें भी नहीं पता लगता कि वो फीचर कौन कौन से हैं, हम्म। ठीक हो गया। और फीचर वो किस बेस पे सेपरेट करता है, वो होता है नंबर वन, तो वो ये करता है कि आपके पास वो कर्व सेपरेट कर लेगा इमेज में से, फिर उसके बाद आर्कि वो टेक्सचर आपके पास सेपरेट कर लेगा, कलर सेपरेट कर लेगा, उसके बाद शार्प एजेस अलहदा कर लेगा, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट फीचर्स हैं उनको वो यूज करेगा, ठीक है। सही हो गया। तो ठीक जब है। इसी तरह आपके पास न्यू इमेज आई तो वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स को मिक्स करके वो देखेगा, वो कहेगा हाँ जी ये ह्यूमन ही है, तो इसलिए इसको कंसीडर करेगा क्या ये हम्म। ह्यूमन, जिस क्लास से वो बिलोंग कर रहा है उससे ही कंसीडर करेगा, ठीक। ठीक है। तो ये आपके पास जो था वो बेसिक डिफरेंस था न्यूरल नेटवर्क और अब मशीन लर्निंग का और आपके पास डीप लर्निंग,
अब डीप लर्निंग का फ़ायदा आपको पता लग गया क्यों? क्योंकि आपके ठीक पास वो डेप्थ में जाके लर्न करता है। डेप्थ में कैसे लर्न करता है? वो डिफरेंट फीचर्स को जाके वन बाय वन देखता है। मतलब ठीक इतनी है। डेप्थ में जाके देखते हैं, हमें भी नहीं पता लगता कि वो कौन से फीचर किस पार्ट पे करता है। हो सकता है ठीक है। वो टू सम एक्सटेंट वो इतने से सिर्फ पिक्सेल्स को उसने कंसीडर किया हो जो मैंने अभी हाईलाइट किए। ठीक ठीक है, इस तरह करके मल्टीपल आपके पास फीचर्स निकालता है। ठीक है। ठीक। अच्छा, ठीक। अब हम बात करते हैं हमारे पास कि हमारे पास ये न्यूरल नेटवर्क क्या चीज़ है। अच्छा, अब जब रिसर्चर्स ने ये देखा कि आपके पास मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है, ये तो पूरी तरह रट्टा लगा रहे हैं, जो भी आपके पास चीज़ दी जाए उसको वो एज अ होल रीड कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने देखा कि ह्यूमन माइंड किस तरह काम करता है। ठीक, तो उन्होंने ये देखा कि ह्यूमन माइंड इस तरह काम करता है कि ह्यूमन माइंड के अंदर मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं। मिलियंस और बिलियंस के लिहाज से इंसान के दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स रखे गए हैं, जो हर न्यूरॉन का स्पेसिफिक काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई न्यूरॉन ऐसे होंगे जिसका काम क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास कोई, अगर आप किसी चीज़ को टच या फील करते हैं तो वो उनका काम करते हैं। कोई आपके पास न्यूरॉन्स ऐसे हैं आपके दिमाग को बताते हैं जिनका काम ये है कि वो सिर्फ ये मीठी चीज़ है तो उसको आपने चखा तो वो न्यूरॉन्स ने बताया दिस इज द स्वीट पार्ट, दिस इज द बिटर, ठीक दिस इज द सोर। ठीक है, तो उन्होंने क्या एनालाइज किया? उन्होंने ये एनालाइज किया कि डिफरेंट न्यूरॉन्स बने हैं। हर न्यूरॉन एक से एक के साथ सारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो आपस में डाटा को इस तरह करके पास करते हैं, यानी हर न्यूरॉन का कुछ सेपरेट टास्क बनाया गया है कुदरत ने। ठीक है। ठीक, उन्होंने कहा फिर न्यूरल नेटवर्क उन्होंने फिर ये कहा कि ह्यूमन माइंड को देख के ऐसा नेटवर्क बनाया जिसको उन्होंने कहा न्यूरल नेटवर्क। अब न्यूरल नेटवर्क बेसिकली है क्या? न्यूरल नेटवर्क फंक्शन है जिसको कब एक ऐसा फंक्शन है जिसको डाटा पास किया जाए। ठीक है, तो वो उस डाटा सेट को, उस डाटा को प्रोसेस करता है और उसको प्रोसेस करता है, तो वो डाटा लेयर्स के थ्रू पास होता है और वो डिजायर आउटपुट जनरेट करके देता है। ठीक है। सही हो गया। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं न्यूरल नेटवर्क किस किस चीज़ों से बना हुआ है। न्यूरल नेटवर्क के अंदर सबसे पहले आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। एक आपके पास इनपुट लेयर्स, फिर उसके बाद आपके आ जाती है हिडन लेयर्स, जैसा कि आपने बताया। उसके बाद आ जाती है आपकी आउटपुट लेयर्स। ठीक है, आपके पास ये चीज़ आ जाती है और इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क के अंदर आ जाती है आपके पास एक आती है बाइस। ठीक है, बाइस का कॉन्सेप्ट ही आ जाता है। ठीक। सही हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर अब आपके पास दो किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। एक सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन क्या होता है कि वो जो आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं न्यूरॉन्स है। ना, उनको परसेप्ट्रॉन्स कहता है, परसेप्ट्रॉन कहते हैं। ठीक। ठीक, फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपके पास एक न्यूरॉन था हम्म, और उसको कुछ इनपुट इमेज पास की गई, कोई इनपुट पास की गई, तो वो कुछ हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। हम्म, सही हो गया। ये इसके हम्म, उसको आपने इनपुट पास की और यहाँ पे उन्हें कुछ आउटपुट देगा। सही हो गया। ठीक है। अब इस वाले सिंगल प्रोसेस को हम कहते हैं सिंगल लेयर परसेप्ट। ठीक है, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। ठीक। अच्छा, अब जब आपके पास अच्छा, अब आपके पास जब आपके पास मल्टीपल लेयर्स हों तो उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, MLP। मल्टी लेयर हम्म, परसेप्ट्रॉन में क्या होता है आपके पास? यानी मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं। ये आपके पास
अब आपके पास यहाँ पे देखिए कि न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 आपके पास आ गई ये इनपुट लेयर, हाँ ठीक है, और एक आपके पास लास्ट में होती है आउटपुट, ठीक। और सेंटर वाली आपके पास एक्ट करती है हिडन लेयर। हम्म, सही हो गया, हिडन लेयर। और आपके पास यहाँ पे आ गई इनपुट लेयर, ठीक है, और ये आपके पास आ गई आउटपुट लेयर, लेयर, ठीक है। अच्छा, अब न्यूरल नेटवर्क का आपके पास न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर कैसे बेस करता है। अब ये जो एक न्यूरॉन्स है वो ये वाला न्यूरॉन्स सबके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। ठीक है, यानी ये वाला इसके साथ भी कनेक्ट होगा, ये वाला न्यूरॉन इसके साथ भी कनेक्ट होगा, ये वाला न्यूरॉन इसके साथ भी सॉरी इसके साथ भी कनेक्ट होगा। इसको मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स नहीं आए थे, हम सिंपल तक बनाने के लिए ना इनपुट के लिए 2 न्यूरॉन्स ले लेते हैं, हम्म, ठीक है, आउटपुट के लिए हम 1 ले लेते हैं, और हिडन लेयर भी हम सिंपल इस टाइम पे 3 हिडन लेयर के अंदर न्यूरॉन्स लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये वाला इसके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, यही वाला ये वाला इसके साथ भी कनेक्ट होगा, यानी जो न्यूरॉन है वो नेक्स्ट वाले सब के साथ कनेक्ट होगा। ठीक ये है। वाला इसके साथ भी कनेक्ट होगा, ये वाला इसके साथ भी कनेक्ट होगा, ठीक है, ये वाला इसके साथ भी कनेक्ट होगा। ठीक, अब ये वाला भी इस केस में क्या होगा कि अगले से सारे के सारे कनेक्ट होंगे, ऐसे, ठीक हो गया। यहाँ तक ये बात समझ आ गई। ठीक अब है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फर्स्ट वाली लेयर है ये है इनपुट लेयर, और ये लास्ट वाली है आउटपुट लेयर। अब आपके डाटा सेट में फॉर एग्जांपल अगर 2 इनपुट हैं तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इनपुट लेयर में 2 ही चीज़ें आपके पास, मतलब 2 न्यूरॉन्स ही आएंगे। हम्म, सही हो गया। अगर आपके पास 10 इनपुट है तो आप उसको 10 नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भेजोगे, ठीक है। ठीक है, और आपके इन पास आउट, इनपुट से मुराद आपके नंबर ऑफ फीचर्स हैं। हाँ जी बिल्कुल, नंबर ऑफ फीचर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ फीचर्स की बात है, ठीक। अच्छा, वो फीचर अगर आपके पास 25 हैं तो आप 25 के 25 यहाँ दोगे, 20 हैं 20 के 20 दोगे, तो आपके पास यहाँ पे हम्म, उतने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं। दूसरी बात रही हिडन लेयर की। हिडन लेयर में बेसिकली नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज़्यादा होते हैं, कि आप पे डिपेंड करता है कि हिडन लेयर में कितनी नंबर ऑफ हिडन लेयर्स लगाएं, कितने नंबर ऑफ डेप्थ रखें इन न्यूरॉन्स, यानी यहाँ पे हम्म, यानी यहाँ पे यानी यहाँ पे जो आपके पास ये न्यूरॉन है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे एक और न्यूरॉन्स लगा लें या एक हिडन लेयर के बजाय 2 हिडन लेयर और ऐड कर दें, ठीक है, तो ये हम्म, आप पे डिपेंड करता है। जो आपके पास अप्रोच है ना वो ये यूज़ करते हैं कि जितने नंबर ऑफ न्यूरॉन इनपुट लेयर में आपके पास न्यूरॉन्स है ना उससे डबल आपके पास हिडन लेयर के अंदर न्यूरॉन्स होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, और आपके पास नंबर ऑफ हिडन लेयर्स कितनी लगाएं, हिडन लेयर जितनी ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। हम्म, अगर तो आपके डाटा सेट के अंदर फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, फीचर से मुराद आपके पास फॉर एग्जांपल 50 फीचर्स हैं, यहाँ से 50 डिफरेंट फीचर्स हैं, तो आपके पास हिडन लेयर्स भी तकरीबन आप कह लें कि 20 से 25 हिडन लेयर्स आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ठीक है, और आपके पास लास्ट होगी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, यहाँ पे कितने आएंगे, तो ये जो जितनी नंबर ऑफ आउटपुट्स आपके डाटा सेट में है ना उतने नंबर ऑफ यहाँ पे आपके पास आउटपुट न्यूरॉन्स होंगे।
अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एमनिस्ट की डाटा सेट की बात करें, एमनिस्ट के डाटा सेट में कितनी क्लासेस हैं? 10 क्लासेस हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके पास 10 यहाँ पे क्या आएगा? 10 नंबर ऑफ आउटपुट आएंगी, 10 नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आएंगे 10। और इनपुट कितनी होगी? जितनी आपके पास इमेज का साइज होगा। सही हो ठीक है। गया? क्योंकि इमेज के अंदर से फीचर निकालने हैं ना, तो हम हाँ पूरी की पूरी इमेज पास करेंगे इसको, इनपुट को। तो वो हर फॉर एग्जांपल आपके पास 20 × 20 साइज की इमेज आएगी। हाँ। ठीक है, तो 20 × 20 हमारे पास कितना आ गया? 400। 400। तो 400 हमारे पास क्या आएंगे? इनपुट आएगी, मतलब 400 इनपुट न्यूरॉन्स आएंगे। यानी एक पिक्सल की वैल्यू यहाँ जाएगी, दूसरे की यहाँ, तीसरे की यहाँ, चौथे की यहाँ, हाँ। इस तरह करते करते 400 न्यूरॉन्स यहाँ पे आएंगे। हम्म, सही हो गया? अच्छा, फिर दूसरी बात मैंने आपको क्या समझाई कि जो इनके अंदर हिडन लेयर फॉर एग्जांपल आपने एक लगाई है, इसके अंदर कितने न्यूरॉन्स लगाने हैं? यानी 400 है ना, 400 को आप डबल कर, यानी 800 आपके पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पे आएंगे। हाँ। ठीक है, तो आप अच्छी बात यही है कि नेटवर्क को थोड़ा डेंस बनाएं। डेंस का मतलब क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स हैं, उसको उसमें इजाफा करें। मतलब आपके पास 10 लगा लें, 15 लगा लें, 20 लगा लें, 25 लगा लें। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई कि हाँ क्या जी। क्या चीज़ें, क्या इस तरह चीज़ों को डील किया जाएगा, क्या मसले आ रहे हैं? जी। मैंने कहा क्या इश्यूज या क्या चीज़ें, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है न्यूरल नेटवर्क के पार्ट में, कि न्यूरल नेटवर्क में क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती? नहीं नहीं, अभी तक तो सब क्लियर है। अच्छा अच्छा, अब थोड़ा आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो ये चीज़ है, यहाँ पर तो आ जाएगी आपकी इनपुट वैल्यू। हाँ ठीक हो गया? ठीक है। हाँ। अब ये जो एजेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को कनेक्ट कर रहे हैं, इनका कोई ना कोई वेट होता है, इसका भी कोई वेट होगा। इस वाले हर एज का कोई ना कोई वेट होगा। ठीक है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक ऐसे करके, वेट से मुराद क्या है? यानी मतलब कोई उसकी वैल्यू, कोई वैल्यू होगी कोई उसकी। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास हर एज की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो वो इनिशियली तौर पे आपने जो एज की जो वैल्यू है ना, वो आपने खुद से सेट करनी होगी। हम्म। ठीक है, वो आपके पास आप कह लें कि इनिशियली आप उसको वन 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 रख दें, सारों को 0.1 रख दें, 2.1 रख दें, 3.1 रख दें, 4.1 रख दें, इस तरह की चीज़ आप रख दें। सही हो गया? ठीक है। क्यों उसको रैंडमली इसलिए रखते हैं क्योंकि ये इस तरह करके वेट्स आए, इस पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, जब हम फार्मूला देखेंगे कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, फिर वो यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म होगा, रिजल्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म होगी तो वो हमें कुछ आउटपुट जनरेट करके देगा। हाँ कि यहाँ पे कुछ आउटपुट उसने जनरेट करके दी आउटपुट। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने आउटपुट उसने दी 0.7। ठीक है, आपकी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट थी, जो लेबल था, वो लेबल के मुताबिक रिजल्ट क्या कह रहा था कि आपके लेबल के अंदर क्या है? 1 रिजल्ट है। ठीक हो गया? ठीक है। लेकिन आपका मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है? 0.7। हाँ सही, तो आप क्या करेंगे? आप टारगेट माइनस ये आपके पास एक्सपेक्टेड आउटपुट 1 माइनस 0.7, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा? 0.3। 0.3 का। ठीक है, ठीक। अब क्या होगा? न्यूजीलैंड में क्या करेंगे? वो वापस जाएगा, वापस जाके इन वेट्स पे दोबारा मल्टीप्लाई होगा, वापस जाएगा, और इन वेट्स को, ये वाले वेट्स है ना जो हर एजिस के वेट है, हाँ इसको अपडेट करेगा। ठीक है। ठीक है, इस वाले को भी अपडेट करेगा, और वो फिर दोबारा इस तरह जाएगा, फिर दोबारा कैलकुलेशन होकर वापस आएगी। फिर उसने नेक्स्ट टाइम पे कहा कि आपके पास जो आउटपुट आई वो आई 0.8। अब आपने कहा कि यार इसमें तो एरर फिर 0.2 का है। हाँ ठीक है, तो वो फिर दोबारा गया, फिर उन वेट्स को उसने कुछ अपडेट किया या डाउनग्रेड किया। ठीक है, तो वो फिर आपके पास आया 0.1, एरर जो रह गया वो 0.1 का रह गया। ठीक है, अब हाँ। आपने कहा मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट 1 थी, लेकिन जब मेरा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है? 0.9। तो 9। आपने कहा ठीक है, ये 0.99 आ गया, तो ऑलमोस्ट अराउंड इक्वल टू है, तो यहाँ आके मेरा तुम
ये जो प्रोसेस है ये स्टॉप कर। ठीक है। तो जिसकी वजह से जब ये एक होती है फॉरवर्ड फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, जो ऐसे हाँ करके आगे कैलकुलेशन हो रही हाँ होती है। एक होती है जब हम वापस जा रहे होते हैं ना, एरर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हाँ। वो होती है बैकवर्ड प्रोपोगेशन। ठीक है। सही हो गया। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का कॉन्सेप्ट होता है। अब बैकवर्ड प्रोपोगेशन की वजह से ये वाला न्यूरल नेटवर्क हमें अच्छा रिजल्ट्स परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू मशीन लर्निंग। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि वेट्स पहले आपने रैंडमली खुद से इनिशियलाइज कर लिए, वो इधर आया, उसने देखा कि भाई ये वैल्यू एरर इतना है, तो एरर को वापस दिया, वेट्स को अपडेट किया, फिर वापस दिया, अपडेट किया। इस तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म होती है कि अनटिल हाँ अनलेस अपने जो थ्रेशोल्ड सेलेक्ट किया हुआ है ना, हाँ वहां जाके स्टॉप करेगा। आपने कहा कि जब एरर 0.001 रह जाए तब जाके स्टॉप करो, तो वो तब तक करता रहेगा जब तक आपके पास वो फाइंड आउट नहीं हो जाती। ठीक। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया इसमें। हाँ जी। फॉरवर्ड का है और बैकवर्ड का है प्रोसेस। ठीक। तो अब आप इसको देख लें। बाकी ये कल हम इसकी मैथमेटिकल वर्किंग देख लेंगे, और फिर ठीक। हम उसको आगे आगे काम वगैरह करें। सही। ठीक है। आप ठीक है। लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो, कोई किसी नहीं नहीं, किसी माशाल्लाह, ठीक है, क्लियर है, आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, और सब चीज़ें क्लियर हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, कल हम ये करेंगे, हम एक ऐसे प्रैक्टिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेंगे, प्रॉपर फार्मूले देख लेंगे, ये जो वेट्स हैं वो रिजल्ट हाँ कैसे कैलकुलेट होता है, बैकवर्ड प्रोपगेशन कैसे कैलकुलेट होती है, फॉरवर्ड कैसे कैलकुलेट होती है, हाँ एरर कैसे होता है, वेट्स अपडेट कैसे होते हैं, इस तरह की मैथमेटिकल चीज़ें, बाइसनेस क्या होती है, ये हाँ। सारी चीज़ें हम मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन पे देखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हाँ जी इसमें क्या इशू है, क्या कंसर्न है, तो वो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसा करेंगे, हम ये देख लेंगे, उसके बाद फिर हम ऐसा करेंगे इसकी हम क्या करें, कोडिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर लें। ठीक है। ठीक है सर। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है, चलें। ठीक है, वो उमर ने आपसे कुछ बात वगैरह करनी थी, मैं उसको भी ऐड कर लेता हूँ। हाँ उसने कहा हाँ। था कि कोई, आप ऐसा करें इसको, अच्छा। आप उसको मैं ऐड कर सकते हैं, मैं या उसको ये उसको लिंक ऐड। लिंक इनवाइट का लिंक भेजूँ? नहीं नहीं, वो ऐड हो रहा है, मैंने उससे कहा। मेरा ख्याल है लिंक तो वही वही चलेगा। हाँ, लिंक तो वही है, उसको क्या वो ऐड भी करता है, तो फिर आप ऐसा करें इसको, वो एंटर होता है, ठीक है। तो फिर आप उससे बात कर लें। और बाकी ये है कि ऑर्डर वगैरह में तो उसमें प्रूव करना हो या कोई इस तरह की बात, कोई मसला मसाइल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, तो मैं ठीक है। आपको गाइड कर। सही हो गया ना? ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सो ठीक है, मच। थैंक यू सो मच। वो बस एंटर हो रहा है उमर, तो जिसको मैंने हाँ कहा है, हाँ, फिर वो आपसे बात कर, उसको एक्सेप्ट कीजिए, हाँ जी। ठीक है। वो कह रहा है एक्सेप्ट करें। हेलो। हेलो। जी जी, एंटर नहीं हुआ वो उसका। एंटर हो गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आवाज़ शायद उनकी नहीं आ रही। मुझे अब देखिए, उनकी आवाज़ आ रही है। हेलो। उमर, आवाज़ आ रही है आपको? तेरी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ हाँ, ये म्यूट हुआ हुआ मेरा ख्याल है उमर साहब का। वो तेरा माइक म्यूट हुआ हुआ।
हेलो हेलो जी जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ गई है। अच्छा, क्या हाल है अभी? बस अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए? ठीक है। हाँ, मैं यार थोड़ा लेट था, मैं दूसरे इधर से सिटी गया हुआ था, तो फिर मैं तला को ये कह दिया था कि वो कर लेगा। तो कैसा था सेशन? हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा था। बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने बैक बैक सारी बैकग्राउंड एक्सप्लेन की है। और अभी ये है कि कल भी वो कह रहे हैं कि कुछ चीजें हैं जो कल वो मैथमेटिकल नोटेशंस उसकी हैं और प्रूफ्स हैं वो कल कल बताएंगे। और फिर उसके बाद फर्दर देखते हैं कि वो कौन सी चीजें रहती हैं, तो फिर वो इंशाल्लाह उसके बाद कवर होगा। ओके, ठीक है ठीक है। तो अब क्या कहते हैं उसको, तो कोई आपने मतलब सोचा हुआ है कि नेक्स्ट मतलब कि मतलब कितने घंटे, मतलब आपने घंटों वाइज ही हमने किया ना, तो वो कितने घंटे का नेक्स्ट हमने करना है काम? अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे जो ऑफर भेजी थी कल, ये कितने घंटों की थी, क्या था इसका? ये तो ये वही था, $20 था ना, तो वो हमने कहा था कि पर आवर $20, कितने? पर आवर $20 हमने कहा था ना। अच्छा, एक घंटे के $20। हम्म हम्म। हम्म, हाँ, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए कल के लिए वैसे 20 पे कर दिया, लेकिन जो हमारा ऑफिस वालों का रेट है ना, वो है $26 पर आवर है। मतलब वो हमारा वर्क पे भी यही है और फाइवर पे भी यही है। लेकिन 20 जो है ना, वो वैसे ये मैंने ना वैसे अपने तौर पे कर दिया था। तो क्योंकि मैं हम्म, वही कल कल आपसे जिक्र किया था ना कि इकराम साहब से जब इनिशियल गुफ्तगू हुई थी, जो बात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे 20 से पे अग्री किया था। नहीं, वो मैंने कल वैसे डिस्कस किया था, तो क्या नाम कह रहा था, मैंने वो कंफर्म नहीं किया था, लेकिन उनसे मैंने इनिशियल कोटेशन जो थी वो 20 की उन्होंने दी थी। तो हम्म, मैं ये चाह रहा था कि अगर मतलब ना हमारी है 26 ही है, तो फिर फर्दर हमें ना मतलब मुझे तो उससे कंटिन्यू करना पड़ेगा, हम्म। या उस ये हो सकता है 24 और 25 या 24 इसमें कर लेते हैं कोई। चलें ठीक है, 24 देख लें आप, क्योंकि और चलें, मैं यानी जैसे आप कहते हैं हाँ 24। तो हाँ, अब चले या ये इस तरह कुछ कर लेते हैं कि हम ना मतलब या कंबाइन को ये कर लेते हैं ना। डेली भी इस तरह करोगे ना, तो आपको भी वो डेली आप ऑर्डर करोगे हो, तो आपको टैक्स भी ऊपर कट रहा होगा आपका। हाँ, वो जाहिर है, मतलब मतलब अभी वो जैसे इंडिविजुअल मैंने अभी, ट्रांजैक्शन। हाँ हाँ, वो आपका हर ऑर्डर पे भी कट रहा होगा, तो हाँ, वो मुझे मैं पता है, वो इसको एज अ, आपके भी वो कमीशन चार्ज करते हैं हर ऑर्डर पे। मुझे मतलब मेरा जो है ना, वो मुझे 80% मिलता है, फिर पूरा 100 नहीं मिलता। हाँ, वही ना, आपकी भी कमीशन जब से कट जाती है, तो जाहिर है वो अगर आप क्लब करते हैं करते हैं, तो फिर वो ये है कि कम से कम उसमें एक दफा कमीशन कटेगी। मैं समझ गया। हाँ तो या फिर हम कर लेते हैं एज अ कंबाइन, या इसको मतलब ये कहीं मतलब या सेपरेट आप कर लेना, या वो अगर, ताकि आपका भी ना हो मुझे भी इतना लॉस ना हो। ठीक है। मतलब कोई या कोई और वे में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो? हाँ, आप मुझे बता दें, मैं वेस्टर्न यूनियन भी कर सकता हूँ आपको। क्या कर सकते हो? वेस्टर्न यूनियन। नहीं, वो उसका नहीं मुझे पता वैसे, लेकिन लेकिन मतलब आप IBAN के थ्रू कर आपके सकते हैं। बैंक में ट्रांसफर, आपके बैंक में मैं क्रेडिट कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ पैसे। चले वो फिर हम ना वो कर लेंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यानी डायरेक्टली आपको पेमेंट कर देता हूँ, फिर मुझे ये फाइवर को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, आपको भी ओके। 20% कमीशन देने की जरूरत नहीं है। हाँ 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 हाँ, मुझसे तो ठीक है। खैर, मुझसे ये फाइवर वाले चार्ज नहीं करते, मतलब जो जो आपने कोट किया ना, वो ही मुझे देना पड़ेगा। हम्म, मैं वो समझ चार्ज गया, मैं करते हैं, वो समझ गया। आपसे आपसे सेलर से चार्ज करते हैं। तो ये है कि तो मुझसे, अगर आप हाँ, उनको निकालते हैं बीच में, तो मैं आपको वेस्टर्न यूनियन से डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता हूँ, या बैंक आपके, अगर आपका बैंक डिटेल्स मुझे दे दे, तो मैं बैंक ट्रांसफर बैंक कर में दूँ। कर लेंगे, बैंक में कर लेंगे। असल में ना वो मैंने कल बताया था कि 15 से पहले ना हमारे वो
जो होता है ना ये फाइवर का अकाउंट, उसकी ना वैल्यूएशन होती है लेवल अपग्रेडेशन और डाउनग्रेडेशन की। तो मेरा जो ऑर्डर का कंप्लीशन रेट वो ना होना चाहिए हमारा 90, मेरा था 88। तो वो एक दो ऑर्डर असल में ना कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरा 90 हो जाएगा। फिर हम ना बाकी उस पर कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ठीक है। तो अभी चाहे आप मतलब ना मतलब एक जो फर्दर ऑर्डर है हम मतलब ना वो चाहे एंड पे कैलकुलेट कर लेंगे या दरमियान में कैलकुलेट कर लेंगे घंटों के वाइज। ठीक है। तो वो एंड पे जो जितने घंटे बने होंगे हम उसकी अमाउंट को कंबाइन मैं आपसे ले लूंगा, दरमियान में कुछ ले लूंगा, कोई एंड पे ले लूंगा, वो कोई मसला नहीं है। मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप मुझे सारी पहले दे दें या सारी एंड पे दे दें, वो हम साथ साथ देख लेंगे। वो इस सेशन रखवाने का मेरा मकसद ये था कि आपको आइडिया हो गया होगा कि आप हमारे साथ चल सकते हैं या आपको समझ भी आती है चीज़ों की या नहीं आती। इस सेशन का यही मेन मकसद था। तो वो मैं इसीलिए आपसे थोड़ा सा फीडबैक चाह रहा था कि अगर आप ओके हैं या कोई इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो हम उस तरह भी कर लेंगे। बाकी आप तला से डिस्कस कर लीजिए करेगा कि मैंने कल को मुझे कोई इस चीज़ में मैंने समझना है या इसमें समझना है, तो वो तला आपको उसमें कर दिया करेगा गाइड। ठीक है, सही है। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। आप अगर पर्सनली मुझे अगर वो कोई तला से या मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट होना है तो उधर कर लें। हाँ, वो बाकी आप मैं वही हाँ कहने लगा था कि आप मुझे अपना नंबर मैं इधर चैट में शेयर कर देता हूँ अपना। हाँ, आप अपना नंबर या तलहा साहब का नंबर या मैं दोनों का दोनों के नंबर शेयर कोई कर भी। देता हूँ, उसमें हाँ, आप एक ग्रुप बना देना ना, या आप ठीक है, मुझे मैसेज कर दें, मैं ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि वो ना उधर मैंने जो अभी ऑर्डर किया हुआ ना उसमें मैंने ना ऐसे रैंडम कोई एक फाइल का भेज के ना वो डिलीवर कर दिया, तो वो आप उसको मुझे कंप्लीट कर दें। तो अगर मुझे कोई एक ज़रूरत हुई तो हम एक छोटा और ऑर्डर उधर ही ऑर्डर कर लेंगे, बाकी जो भी अमाउंट का है कमी जो भी है वो कंबाइन हम बाद में ले लूँगा मैं आपसे। और मुझे अब टाइम बता दें जो नेक्स्ट है वो आपने 1 ही घंटा पढ़ना है या 2 है, तो वो फिर टाइम स्लॉट उसी हिसाब से एडजस्ट कर दूँगा। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो आप मुझे एक फाइल भेजेंगे जिसको मैं एज ए कंप्लीट उसको वो मैंने कंप्लीशन भेज को। दिया है, वो भेज दिया मैंने, आप चेक करें जरा, चेक करें। क्या कह रहे हैं ये, नहीं समझ आई? नया कोई प्रोजेक्ट है यार, वो मैंने भेज दी है। अच्छा, ये यस अप्रूव, आई अप्रूव डिलीवरी। हाँ, हाँ, इस पे कोई अच्छा सा रिव्यू भी डाल दें आप अपने, मतलब जो भी आपका फीडबैक है, चाहे कोई एक शॉर्ट सा सेंटेंस जो भी आपका है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। हेलो। जी जी। अच्छा, हो गया वो? हाँ जी, हो गया। ये मैंने फौरी तौर पे डाल दिया है, एक्सेप्ट कर लिया और रिव्यू में थोड़ा डाल दिया कि एक्सीलेंट कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल नॉलेज सारा डाल दिया और हाईली अच्छा, रिकमेंडेड। वो आप जो मर्जी डाल देना। अच्छा, अभी मैं ना इस पे आपको एक और जो है ना, मुझे वैसे बताएं अभी कि नेक्स्ट आपने कब है आपका नेक्स्ट आप जो। कह रहे हैं ना कि
सैटरडे संडे तो आप ऑफ होते हैं? नहीं, अभी तो कल फ्राइडे है। हाँ, कल आप काम कर रहे हैं? जी कल आप काम कर रहे हैं? जी, कल हम हैं अवेलेबल। अच्छा, कल तो ठीक है, फिर कल एक क्लास कल रख लेते हैं, एक सेशन। जी रिपीट कीजिएगा भाई। मैं कह रहा हूँ कि कल एक सेशन रख लेते हैं। ठीक है, कल 1 घंटे का फिर रख लेते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, इसके लिए ना मैं अभी फ़िलहाल आपसे ना $5 का इस पे ऑर्डर करवा रहा हूँ। बाकी जो है ना वो फिर उसके बाद हम ना वो बाद में देख लेंगे। वो आप चाहे दरमियान में दे दीजिएगा। वो ये मैं डेली नहीं कहूँगा कि आप मुझे डेली के 20 भेजें, ये भेजें। वो हम एज़ अ होल कर लेंगे। हाँ, क्योंकि वो फिर आप मुझे टोटल अमाउंट या टोटल नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करके ना बेशक एंड की मतलब 2-3 वो क्लासेस डेली के बाद। आप नहीं, आपने मुझे बता देना कि सर मुझे ना नेक्स्ट इस दिन का 1 घंटा दे दें, इसके 2 दिन के घंटे दे दें। वो हम आपको पहले सेशन भी दे दिया करेंगे, उसके बाद चाहे आप पेमेंट कर लेना, वो मसला नहीं है। ठीक है। हाँ, अभी मैं ना इस पे एक और 5 का कर रहा हूँ, क्योंकि ना अभी मे बी जो मुझे 90% कंप्लीट करने के लिए जो कल वाला है ना, वो भी इसी पे करवाना पड़े, तो फिर वो मैं आपको 5 का भी इधर ही भेज रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ठीक है। हाँ, वो आप कल की जो है ना वो इसमें मैं लिख देता हूँ। कल कला से कल भी कल भी 4 बजे का कह देना। 4 बजे? कितने बजे का? कल फ्राइडे है, फिर आप देख लेना। 3 बजे ठीक है अहमद भाई? हम्म? हेलो। हेलो, कल 3 बजे ठीक है? 3 बजे, क्योंकि मुझे हाँ, तो, ये आज आप 4 बजे आए थे, ये आज 4 4 बजे बजे अच्छा सर। चले। क्योंकि मेरा मसला ये है कि मुझे सुबह ये 10 बजे तक थोड़ा सा काम मुझे होता है। समझ लग गई, 4 बजे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, 4 बजे कर लेते हाँ, हैं। थोड़ा 1 घंटा लेट चले जाऊंगा फिर, ठीक है 4 बजे कर लेते हैं। ठीक है। वो मैंने ऑर्डर भेज दिया, वो आप देख लेना, ठीक है? हाँ, वो आप प्लेस कर देना, फिर बाकी जो भी है वो एंड पे हम देख लेंगे। और उसमें ना चैट में हमने अपने नंबर्स भी शेयर कर दिए हैं, चाहे वो आप किसी एक को मैसेज कर दो, हम ग्रुप बना लेंगे। ठीक है। मैं आपको उस पर मैसेज भेज देता हूँ ताकि आपको मेरा नंबर मिल जाए। हाँ, ये इधर से नोट कर लेना, ये चैट से फिर डिसअपेयर हो जाएगा। हाँ, चले ठीक है तो अहमद भाई। चलो ठीक है, शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत। आप वो फिर व्हाट्सएप में ना ग्रुप में मैसेज कर देना, जो भी क्यूरी हो या कोई मसला हो, ठीक फिर हम उस ठीक पर है, देख मैंने ये ऑर्डर आपका भेज दिया है, परचेज मैंने कर वो लिया है। देख लिया जी, गुड हो गया, थैंक यू। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके ओके, जनाब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया जनाब तलहा साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।